राम राम भाई सभी दोस्तों को नमस्कार। माय नेम इज विनीश मीणा विद मैथ फैकल्टीज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीश मीणा पर। वेलकम टू यू भाई सभी दोस्तों को। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि अपन एसएससी जीडी के परवेट से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि एग्जाम था हमारा 13 फरवरी 2019 का। एसएससी जीडी का पेपर हुआ था ना 13 फरवरी 2019 को, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट का। तो उसका जो मैथ का पेपर है आज वो हल करेंगे भाई, ठीक है ना। और इससे पहले मतलब इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, मैथ के जीडी में, और 25 ही रीजनिंग के आते हैं, 25 ही जीके के आते हैं, 25 ही हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट चॉइस करना आता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो पहली क्लास में करवा चुका हूँ मैं, और जो आज के बचे हुए 15 क्वेश्चन इस क्लास में करवा दिए जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का मतलब इस ये मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। जो 13 तारीख में पूछा गया था ना पेपर, उसके क्वेश्चन 25 खत्म हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। फिर अगले शिफ्ट के करवाएंगे भाई, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देख के क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। क्वेश्चन दिया गया है आपको, सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। यहाँ दे रखा है 2000 भाग चिन्ह 1/2 ऑफ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो भाई, इसमें बोर्ड मास का नेम लगाएंगे अपन, किसका, बोर्ड मास का, ठीक है ना। तो पहला काम होता है इसमें, अगर भाग हो, गुणा, जोड़, बाकी, तो पहला काम इसमें से पहला काम भाग करते, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ बाकी में से कुछ भी कर लेते हैं। अगर कोष्टक हो तो कोष्टक हल करते हैं, और अगर ओप होना तो सबसे पहला काम है ओप को हल करने का, ठीक है ना। तो इसमें पहले अपन हल करेंगे ओप को। जहाँ ओप है ना, ओप का मतलब होता है गुणा, ओप का मतलब होता है गुणा, ओप का मतलब होता है गुणा। तो देखो, देखो मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या कह रहा है, 2000 कह रहा है ना, ठीक है। तो 2000 को तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब दे रखा है 1/2, ऑप की जगह गुणा, कितना है, 25/2, सही है ना। फिर गुणा दे रखा है 5/2। फिर ऑप है तो ऑप की जगह क्या करना है, गुणा, मतलब 4/25, और फिर माइनस का है 5, सही है ना। अब देखो, अब इसको हल करने में कहाँ ज़्यादा चूकते हैं वो देखते हैं। तो अपन को देखो, ये ओ पड़ा तो पहले पहले इसको हल करेंगे, ठीक है ना, और फिर इन दोनों को हल करेंगे। तो पहला काम है इन दोनों को हल करने का। तो आप भली बात ही कह सकते हैं कि ये 25/4 हो जाएगा, और ये रहेगा 2000 गुणा 25 बटा, सॉरी एक मिनट एक मिनट, ये भाग रहेगा भाई, और ये 25/4, सही है ना। फिर गुणा, अब पहले इन दोनों को करेंगे, ठीक है ना। अरे सही है ना भाई, पहले ये दोनों का तो ये हो जाएगा 5 और 4 20, और ये हो गया 50 माइनस का 5। अब देखो, अब यहाँ क्या करते हैं ज्यादातर, कुछ लोग डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं कि 25 से ये कट गया 2 बार, और ये कट गया से 2 से 5 बार, फिर ऐसे करके हल करने की कोशिश करते हैं, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो भाई, तो अपन को ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अपन को करना है, क्या करना है कि पहली, अब इसमें इसका भाग देंगे, 2000 में 25/4 का भाग देना है। तो ये इधर भाग में अगर उल्टा हो जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 2000 गुणा 4/25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब कर लो, अब सिंपली तरीके से हो जाएगा। तो 20/50 माइनस का 5। अब देखो, काट लो, 0 से 0 कट गई, 25 से कितनी बार कट गया, 25 8 200 होता है, और ये 0, सही है।
और 5 से कट गया 16 × 5 = 80, 16 बार। सही है। और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 16 16 8 128। सही है ना भाई। देखो 16 × 8 - 5 तो 16 8 128, 128 में से 5 गया तो 123। यही बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भाई। ठीक है ना। तो देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, आप सभी को भली बात ही पता है। और इसमें हल करने का तरीका, इसमें क्योंकि चूकते हैं ज़्यादातर, कहाँ चूकते हैं कि ज़्यादातर तो डायरेक्ट सोचते हैं कि भाग कॉल करना है पहले, तो भाग डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 1/2 का इसमें 2000 में भाग दे देते हैं और क्वेश्चन यही गलत गलत हो जाता है। ठीक है ना। या फिर कुछ ये जिसको थोड़ा बहुत पता हो तो वो ऑफ कॉल कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर हल करके यहाँ तक तो ले आते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक तो आ जाता है, फिर यहाँ भी चूक जाते हैं। कैसे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं पहले। इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 13 फरवरी को, और अन्य एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, देखिए। आपको दिया गया 10,500 रुपये की एक धनराशि, मतलब इसको मैं मूलधन मान सकता हूँ पी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 17,745 रुपये बन जाती है। मतलब ब्याज मिला के और मूलधन मिला के बन जाती है, जिसे कहा जा सकता है मिश्रधन, मतलब अमाउंट। ठीक है, बन जाती। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो रे भाई, तो देखो इस सवाल को सूत्र से भी कर सकते हैं, और सूत्र से करोगे तो टाइम लगेगा, लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो डायरेक्ट शॉर्ट और ट्रिक मेथड से बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखो पहला काम है यहाँ पी को लिखना, मतलब मूलधन को लिखना, और दूसरा काम है अमाउंट को लिखना, मतलब मिश्रधन को। तो मूलधन कितना दे रखा है, 10,500। सही है। और मिश्रधन कितना दे रखा है, 17,745। सही है। अब ये कितने का है, ये 2 वर्ष का है। अपन को रेट निकालनी, तो रेट हमेशा 1 वर्ष पे निकलेगी। तो अपन को ये तो कितने का है, 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग ले लेंगे, किसका, 10,500 रेशियो अनुपात 17,745 का ले लो रेशो, तो ये अनुपात में आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका वर्ग करना है, तो करो वर्ग। तो इधर करते हैं इसका पोस्टमार्टम वर्ग। तो कितना दे रखा है ये भाई, 10,500। ठीक है, करते हैं इसका वर्ग। तो 2 से डिवाइडेड कर दो, क्योंकि गुणनखंड तो करना आता है ना, सभी को आता है, तो छोटी छोटी कक्षा में पढ़ा दिया था, आता है अपन को। और तो 2 से डिवाइडेड करते हैं, पहला काम इसको, 2 से किया तो 5, इसमें 2 और ये 5 बार कट गया ना। फिर 2 से 2 तो 52 में 26 बार, और 50 में 25 बार। क्या 3 से कट जाएगा, तो 3 का दे लो। तो 3 से तो 26 में 8 बार, 2 बच गया 22, 22 में 7 या 21, और 1 बच गया 5 बार। ठीक है। अब 3 से नहीं जाएगा शायद, 5 से 2, 5 से 1 बार, 3 बच गया 7 बार, 35 हो गया ना। फिर 2 बच गया 5 बार, 175। फिर 175 में 5 से 2 गया तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, और 2 5 नहीं, 1 मिनट, 3 बार जाएगा, 15 है ना। 15 में 3 बार, 2 5 बार। ठीक है। और 5 से ये 7 बार। ठीक है। अरे ऐसा तो आता है ना करना, है कोई दिक्कत थोड़ी है यार इसमें। और दूसरा कितना दे रखा है, आपको दे रखा था 47,000, 17,745। सही है। इसका कर लो, तो इसमें किसका देंगे, 3 का देते हैं। पहला काम, सबसे छोटी संख्या का तो भाई 2 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे विषम संख्या आ रही है, तो 3 से देके देख लो। तो 3 का 17 में कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है ना, 15 है जो, हाँ। और यहाँ 2 बच गया तो 27, 27 में कितनी बार गया, 3 का 9 बार। फिर 4 में 1 बार, फिर 1 बच गया तो 5 बार, 15 हो गया ना। ठीक है। फिर अब क्या 3 से जाएगा, तो देखो 3 का पता कैसे लगेगा कि 3 का भाग इस संख्या में जाएगा, यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से डिवाइडेड हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है।
यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ये इसको विभाज्यता का नियम होता है 3 का। अभी इसको इसका तो हो गया, ठीक है। तो 3 को देखो क्या 3 से डिवाइडेड है, तो देखो 5 और 9 को जोड़े तो 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, तो 20 में 3 का भाग नहीं जाता, ठीक है ना। तो 5 का 3, 5 का तो जाएगा सही, क्योंकि अगर एक आएगा अंक 0 या 5 हो तो संख्या में 5 का भाग जाता है। आप सभी जानते हैं। तो 5 का भाग जाएगा 5 में 1 बार, 9 में 1 बार, बचेगा 4, तो 40 41 में 41 में 8 बार, एक बचेगा तो 3 बार, ठीक है भाई। तो इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, 3 का तो जाएगा नहीं। अब देते हैं 7 का। तो 7 का इसमें 11 में 1 बार, बच गया 4 48, तो 7 चंगे 42, 6 बार, बच गया 6, तो 6 नाम 63, तो 9 बार। अब 169 है तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 का भाग दे दो इसमें, 13 का भाग 13 बार, और ये 13 से 1 बार। तो देखो भाई, अब अपन को इनके गुणनखंड निकालना है ना। तो देखो एक जोड़ा तो 5 का ये बन गया यहाँ का, और 2 का बन गया, तो बचा कौन सा, 3 5 और ये 7, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, देखो 5 और 2, 2 गुणा 5, और अंडर रूट में जाएगा यहाँ से 3 5 और 7, ठीक है ना। और यहाँ कितना, केवल एक ही जोड़ा बना है यहाँ, तो 13 का, और रोड में जाएगा ये तीनों संख्या 3 5 7, तो ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसका। तो 13 अंडर रूट कितना जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 7, सही है। तो देखो आओ करते हैं पोस्टमार्टम क्वेश्चन का। यही था। तो ये तो आया था 5 दूनी 10, अंडर रूट में कितना था, 3 गुणा 5 गुणा 7, रेशियो कितना आया था 13, अंडर रूट में 3 गुणा 5 गुणा 7, सही है। अरे सही है, यही आया था ना, देखो ये तो देखो 5 दूनी 10, और 3 5 7, और इधर 13 3 5 7, ठीक है ना। आ गया। तो आपको पता है कि इन दोनों का रेशियो बराबर है, तो ये तो कट गया इससे से, और बच गया कितना, 10 और 13। अपन को परसेंटेज निकालना है, तो अब देखो किसकी ब्याज की दर निकालनी है। तो भाई ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, कितने पे, 10 से 13 पे 3 बढ़ रहा है। तो 3 बढ़ रहा है कितने से, 3 की बढ़ोतरी, और ये कितने से, मूलधन कितना है 10, और ये कितना है पूरा 100 से प्रतिशत निकाल लो, तो 10 से 10 कट गया, और 10 गुना 3 कर लो 30%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30% इसका राइट क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, सही है ना। देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें आपका रेशियो बढ़ेगा 10 और 13 का, ठीक है ना। तो ये तो मूलधन था और ये मिश्रधन था, ठीक है। और जो ये बड़ा कितना बड़ा, 3 बड़ा, ये क्या था, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज था, ठीक है ना। तो ब्याज कितना दे रखा है, 3 पर। अब रेट आपको परसेंटेज निकालना है ना, ठीक है ना। तो कितने पे, 10 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते, तो 0 से 0, तो 3 गुणा 10 30%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, सही है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो डाई का क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है कि डाटा से भी कम डाटा के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आता है भाई। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, एसएससी का कोई सा भी 4 क्वेश्चन आता है, फिक्स है। जिसमें से मैं 2 तो पहली शिफ्ट में करा चुका हूँ, पहली मतलब 10 क्वेश्चन करवाए थे ना मैंने जीडी के उसमें, और आज के में एक है शायद, और एक और रह रहा है बाकी अभी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, नीचे दिए गए दंड आलेख में 7 क्रमागत वर्षों y1 y2 y3 y7 के लिए किसी देश के कुल निर्यात में 1000 करोड़ को दर्शाता है, ठीक है। इससे तो कोई मतलब नहीं है अपन को, क्वेश्चन पढ़ना है अपन को। तो देखो देखो भाई,
क्या कह रहा है, आपसे पूछा गया है कि सबसे कम निर्यात वाले वर्ष के लिए निर्यात का, सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सबसे कम निर्यात वाले वर्ष के लिए निर्यात का, सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है, 500 है सबसे कम, तो सबसे कम तो 500 है। दूसरे सबसे अधिक निर्यात वाले वर्ष के निर्यात से अनुपात, बस। तो दूसरा सबसे अधिक कौन है, तो तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है भाई, तो सबसे अधिक है 1300, सही है ना। और फिर इससे कम कौन सा है, 1200, तो दूसरा सबसे अधिक है 1200 और सबसे कम है 500, तो 500 रेशियो 1200 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 5/12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना था, 500 को और दूसरा सबसे अधिक 1200 को लिखना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी क्योंकि रेशियो में, तो 5/12 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भाई। सिंपल क्वेश्चन था, पेपर में पूछ लिया। ये देखो भाई, बेस्ट क्वेश्चन तो ये है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा इस क्वेश्चन से। मतलब देखो क्या कहना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि, क्या कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, और प्रति घंटे के अंत में इसकी चाल कितनी बढ़ जाती है भाई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, कितनी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, देखो भाई। तो पहले तो देखो, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है कि ना, तो कितनी दूरी तय करेगी, ये 25 ही करेगी, कितने में, 1 घंटे में। ये क्या है, यहाँ 1 आवर है, यहाँ 1 आवर, ठीक है ना। अब इसकी चाल भी बढ़ जाएगी, तो भाई मेरे, जब चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ जाएगी। पहले 1 घंटे में 25 चलता था, 25 की चाल से चलता था 25 किलोमीटर। अब जैसे ही मतलब जैसे ही क्या कह रहा है कि प्रति घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो जब चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। जब मोटरसाइकिल को चलाते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 25 किलोमीटर चल रही मान लेते हैं। यदि उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है दूरी भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी क्या, तो कब बढ़ा रहे, मतलब 1 घंटा पूरा होते ही उसके अंत में, तो दूसरे आवर में कितनी हो जाएगी, 25 + 7, मतलब 32 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ये 32 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरे आवर में कितनी हो जाएगी रे भाई, तीसरे आवर में 32 में 7 जोड़ दो, तो 39 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, सही है ना। फिर चौथे आवर मतलब चौथे घंटे में कितनी हो जाएगी, 39 + 7 करोगे तो आप कहोगे कि 46 किलोमीटर हो जाएगी। फिर पांचवें घंटे में कितनी हो जाएगी भाई, 46 + 7 करोगे तो ये हो जाएगी 53 किलोमीटर, सही है ना। यहाँ तक तो सही है ना भाई। पहले घंटे में 25 चल रहा था, फिर दूसरे घंटे में 7 बढ़ रही तो दूरी भी बढ़ जाएगी, तीसरे घंटे में फिर 32 से 7 39 हो जाएगी, फिर चौथे घंटे में 39 से 7 बढ़ के 46 हो जाएगी, फिर पांचवें घंटे में 46 से 7 बढ़ के 53 हो जाएगी। अब ये तो हो गई यहाँ तक की बात। तो भाई वो 5 घंटे में कुल कितनी दूरी चला, आप पूछ क्या रहा है, उसे जाना है 225 किलोमीटर, उसे जाना है 225 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब कितने घंटे में करनी है वही अपन को देखना है। तो भाई 5 घंटे, 5वें घंटे में 53 तय करता है, तो वह 5 घंटे तक कितनी दूरी तय की, तो कुछ नहीं करना, इन सभी को जोड़ दो, तो टोटल दूरी आ जाएगी, यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आएगी, जोड़ के देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 3
25, 25 को 5 आंसर का 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 5 19, मतलब 195 किलोमीटर दूरी तो चल चुका है वो 5 घंटे में। 5 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। जाना कितना है 225, तो बची कितनी देखो भाई, 5 घंटे में 195 चला, जाना कितना है 225, तो बची कितनी, तो 195 घटा लो, कितनी बच गई 30 किलोमीटर। इतनी दूरी शेष बाकी है, अभी शेष है ये। अब देखो 5 घंटे में 195 चलता है, 5 घंटे में मतलब 5वें घंटे में कितनी चलता है, 5वें आवर में 53, तो छठे हावर में कितनी चलेगा वह, तो छठे घंटे में आप कहोगे कि 53 प्लस के 7 तो 60 किलोमीटर चलेगा, मतलब छठे घंटे में, तो ये 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में चला 60 किलोमीटर। सही है ना, 60 में 60 चला। अब अपन को जाना तो 30 ही है ना, अपन को तो 30 ही जाना है ना, मतलब तो मतलब ये क्या कर रहा है कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा, तो 30 किलोमीटर चलना है, तो 30 के लिए तो 1 से गुणा कर दो, तो 30 मिनट लगेगी उसको जाने में, नहीं लगेगी क्या, लगेगी ना भाई, 30 किलोमीटर चलने में 30 ही लगेगी। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो उसको 5 घंटा 30 मिनट का टाइम लगेगा 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 5 घंटा 30 मिनट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5.5 घंटे। भाई देखो 5 घंटे 30 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 5.5 घंटे। सही है ना, तो 5.5 घंटे को ऐसे तो लिख सकते हैं 5/1/2 आवर। सही है ना, इसको सरल बिन में करोगे तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11/2 आवर, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। सही है ना, आ गया बे आधा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो भाई ऐसे ही होगा सवाल तो, ठीक है ना, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, पेपर में पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था भाई, पहले घंटे में 25 चलता है, 25 के हिसाब से 25 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 7 बढ़ती तो 32 हो जाएगा, तीसरे घंटे में फिर 32 में 7 जोड़ोगे तो 39, फिर 39 में 7 जोड़ोगे 46, फिर 53, फिर छठवें घंटे में, जबकि 5 घंटे अगर छठवें घंटे के जोड़ते हो तो 30 ज़्यादा जा रही है, अपन को ज़्यादा थोड़ी चलना है, अपन को तो केवल 225 जाना है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की का व्यास 12 सेंटीमीटर है, व्यास 12 है मतलब डायमीटर 12 है सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस का आपको होगी कि 12/2 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मैं आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देता हूँ भाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे रे, देखे देखे देखे, ये क्या है रे, ये है शंकु। देखो इससे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ मैं आपको, वह इस चीज को बोला जाता है रेडियस आर, ठीक है ना, और इस चीज को बोला जाता है एच, और इस चीज को बोला जाता है त्रियक ऊंचाई, जिससे एल से दर्शाया जाता है, जिसे कहा जाता है त्रियक हाइट, ठीक है ना। सही लिखा ना होगा, ये सही लिख देते हैं, क्या उसमें क्या है, त्रियक, ठीक है ना। तो हमारे पास में ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी, त्रिज्या कितनी निकाली थी, अभी निकाली थी 6, और ऊंचाई कितनी थी भाई, ऊंचाई 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 कितनी है 12 सेंटीमीटर, नहीं 12 नहीं है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो हाइट ऊंचाई भी 8 दे रखी है। अब देखो
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल ये उसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो पहला काम है एल कैसे निकाले भाई, पाई भी है आर भी एल भी है, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है त्रियक का, ये होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो एल बराबर होगा आर का स्क्वायर, आर कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64, जोड़ोगे तो 36 और 64 कितने हो गया 8 6 10, 10 की 0 आंसर को 1 3 और 6 9 9 और 1 10 100। तो एल बराबर कितना हो गया 10। तो एल की वैल्यू त्रिय को चाहिए 10। तो हमारे पास में एल भी आ गया आर भी आ गया, तो एल की वैल्यू कितनी निकल कर है 10 सेंटीमीटर। आओ क्वेश्चन पे, ये आपका क्वेश्चन है, ये है ना। क्या कह रहा है भाई, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया जो होता है, इसका एरिया होता है पाई आर एल, सही है। तो रख दो, कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू आप सभी भली बात ही जानते हैं कि 22/7 होता है। आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 12 का आधा 6 दे रखा है और एल की वैल्यू अपन 10 निकाल चुके हैं। कुछ नहीं करना, गुणा कर लो। तो 22 होता है 132 और 132 को 10 से गुणा कहते हैं 0 और ये 7, क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था यार। तो आप सभी जानते हैं कि मेंसुरेशन से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन तो पहले करा चुका है उससे मेंसुरेशन का, और ये आए क्वेश्चन और बचा हुआ था, ज्योमेट्री भी पूछी जाती है इसमें, ठीक है ना। देखो वो ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया। क्या कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक आप सभी जानते हो कि जो बारंबारता में सबसे सर्वाधिक बार आए वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो देखो 21 कितने बार आ रहा है, तो आप कहोगे कि 21 को देख लो कितने बार आ रहा है 21, तो 1 2 3 4, 21 आ रहा है 4 बार। इसके बाद में 22 है, तो 22 कितनी बार आ रहा है 1 2 2 बार 22 आ रहा है। फिर इसके बाद में आ रहा है 23, 23 कितनी बार आ रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6, 23 6 बार। और 24 कितनी बार आ रहा है देखो, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो आप कहोगे 23, 23 6 बार आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंपल था, तो कुछ नहीं था इसमें। तो ये देखो थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का। देखो क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई से 80% अधिक है, कौन है एक्स वाई से, किससे वाई से, तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम होगा। तो मान लेते ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई से 80% अधिक है। तो देखो 80% की वैल्यू मान लेते हैं कि 2200 है, अपन तो सिंपल ही कर लेते इसको 2200 है। एक्स कितने 80 ज्यादा, तो ये 180 हो जाएगा, और क्या है, ये 0 से 0 कट गई और ये कितनी बार कट गया, ये 9 बार कट गया और ये 5 बार कट गया 2 से। तो क्या करें, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, किससे, इससे कितने प्रति। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि ये एक्स तो 9 है और वाई 5 है, तो कितना कम है 4 कम है, 4 कम है किससे, वाई एक्स से। एक्स कितना है 9 से गुणा 100, तो ये कितना हो गया 4 गुणा 100 400 बटा 9, तो भाग दो, 4 नाम का 36, फिर 85 का 4, 4 नाम का 36 पॉइंट, फिर 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.44%। ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंपल था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखो भाई देखो रे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला एग्जाम की दृष्टि से, और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है भाई ऐसा क्वेश्चन। आप देख सकते हो पेपर उठा के प्राइवेट से क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों के मूल्य वर्ग
840 रुपये है। यदि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में, तो तेले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? देखो भाई, तो देखो क्या कर रहा है, 1 रुपया, ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। उसके बाद में सिक्कों का रेशियो दे रखा है आपको, सिक्कों का कितना दे रखा है, 8:1:5, ठीक है। तो इनका मूल्य वर्ग निकालेंगे। तो मूल्य वर्ग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इनको इससे गुणा करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो कितना हो जाएगा, 1 × 8 8, 2 × 1 2, 5 × 25। मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं, देखो आपको कि ये x है, जोटे सासी मान लो कि x है। तो टोटल मूल्य वर्ग दे रखा है कितने के बराबर, जोड़ लो, 8x, 2x और 25 में x, कितना दे रखा है आपको पता है, 840 रुपये दे रखे, सही है ना, 840 है रे भैया, चौका लिख जा रे। तो 8 और 2 10, 10 और 5 सॉरी 10 और 25 35, 35x की वैल्यू जब 840 है, तो आपसे पूछा है कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो भाई देखो 5 से काट लो इसको, यही 5 से काट लो, तो 5 से ये तो कट गया 7 बार, ठीक है ना, और ये कट गया 5 से कट गया 1 बार, 3 बचेगा 6 बार, 4 बचेगा 8 बार, 168 बार कट गया ना, सही है ना। और आपको पता है ये कट गया 24 बार, क्योंकि 24 आते 168 होता है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 24, x की वैल्यू 24। आपसे क्या पूछा है कि थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या कितनी है। तो 5 रुपए कितना है, 5 भाई एक की वैल्यू कितनी है, या तो x मान लो, या एक की वैल्यू 24 है, ऐसा भी मान सकते हो। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना, 5 × 24 कर लो, आपको पता है कि 24×5 120 होता है, सही है ना। एक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120। अगला देखिए, और इस क्वेश्चन का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, जिसके बाद में पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आपके एसएससी जीडी, जो 13 फरवरी 2019 को पूछा गया पेपर था, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, देखो सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आप सभी जानते हो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक गम गया, ये रहा ऑप्शन, ठीक है, दिख जाएगा, कहाँ जाएगा सारा, क्या कह रहा है, देखो KLM, ऑप्शन भी देख लो रे, 825 है यहाँ पे। KLM 15:20:25 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 10,223 रुपये का क्या होता है, कुल लाभ, टोटल लाभ अर्जित किया जाता है, तो K और L के हिस्सों के बीच अंतर क्या है। सिंपल है। तो इसकी जो प्रॉफिट का रेशियो है किसका, K का, L का और M का, कितना है, 15, 20 और 27 किसके बराबर है, 10,230 के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लो पूरे को, तो 15 और 20 35, 35 और 27 कितने हो गए, 35 और 27 जोड़ोगे आप, तो 35 और 27 हो जाएगा 12, और 62 हो चुका है। जब 62 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,230, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो काट लो। कितने से काटोगे इसको, देखो पहला काम है 2 से काट लो, 2 से ये तो कट गया 31 बार, और ये कट गया 5, 1 और 15, सही है ना। 1 मिनट, नहीं तो ऐसा करो, 5 1 15 बार कट चुका है।
अब 31 से काट दो, शायद 31 से कट जाएगा ये मेरे हिसाब से, तो 31 से कट जाएगा ये। कितनी बार कटेगा 31 से? 31 एकम 31 एक बार, बच गए कितने 20। तो 20 करते कितने हो गए 201, 201 हो गया ना। तो कितनी बार गया रे भाई? तो कितनी बार गया? तो 31 पंजे 155, 31 पंजे 155 और 31 चिक्की 186 और 31 7 217। तो 6 बार जाएगा लगभग लगभग। तो ये इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अरे यार क्या हो गया बे, 6 बार चला गया। तो इधर लिख लो एक, 6 बार चला गया तो एक, कितना बचा 201। तो बचा कितना 15। तो ये हो गया 155। तो 155 में 31 का कितने बार कट गया? तो 31 पंजे 155, तो 5 बार चल गया। तो ये हो गया 165। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 165 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो के और एल के हिस्सों के बीच अंतर क्या है? तो के और एल, तो के का तो है 15 और एल का है 20। तो दोनों के बीच में अंतर करोगे तो कितना का आएगा भाई? 20 में से 15 गए तो 5 का, तो कुछ नहीं करना, 5 को गुणा कर दो इससे। तो 50 25, 5 से गुणा करोगे तो 50 25, हासिल का 2, 5 संगे 30, 30 और 2 32, हासिल का 3, 15, 5, 5 गुणा 1 और 3 8, 825। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे, मैंने करवा दिया है। ठीक है ना। आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस घंटे वाले बटन को भी दबा सकते हो भाई। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। ठीक है। सभी दोस्तों को लव यू ऑल फ्रेंड्स। ठीक है। क्लास एंड